नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है। यह हमारे दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई है, जो एक तरफ भारत में क्रिकेट का जुनून है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के आत्मसम्मान और उन शहीदों का दर्द है, जिन्होंने पहलगाम अटैक में अपनी जान दे दी थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ था, जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तान की तरफ से कराया गया था और उसमें भारतीय लोग 26 लोग मारे गए थे। जहां उनकी जात और धर्म को लेकर मारा गया था। जहां पर सुधांशु त्रिवेदी की पत्नी चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी उसको मार दिया गया। लेकिन इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी सवाल ये उठता है कि दोस्तों, अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान का जो एशिया कप का मैच था, ये क्यों कराया गया है? जो इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी इस मैच को बीसीसीआई ने कराया है। आखिर इसके पीछे का असली रीजन क्या है? चलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों इसे गहराई से समझते के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं। जहां अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने भारत और पाकिस्तान का एशिया कप मैच देखा था, जहां पर करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठे हुए थे और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी बीसीसीआई ने कुछ पैसे कमाने के चक्कर में अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के पुलवामा अटैक हमला हुआ था। इन सब बातों को जानकर भी बीसीसीआई ने भारत और पाकिस्तान का मैच कराने का फैसला ले लिया और भारत के आंखों में वह साफ धूल झोंक दिया। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम अटैक की, जहां पर 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस पुलवामा अटैक ने हमारे देश के आत्मसम्मान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उसके बाद उसके बावजूद भी बीसीसीआई ने इतनी घिनौनी हरकत करके इस पाकिस्तान और इंडिया का मैच करा दिया। अगर उसके परिवार के कुछ लोग मरे होते तो उसको पता चल जाता कि आखिर ये क्या हुआ। जहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी की पत्नी चिल्लाती रही, लेकिन उसके बावजूद भी बीसीसीआई उसकी बात को नहीं माना और भारत के लोगों के आंखों में धूल झोंकता रहा और इस मैच को करा दिया। एक मैच कराने से तुम कितना पैसे कमा लोगे? जहाँ भारत के आत्मसम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाया और तुमने भारत और पाकिस्तान के मैच को करा दिया। इन सब बातों को जानते हुए बीसीसीआई ने इस प्रोटेस्ट को नजरअंदाज कर दिया और इंडिया और पाकिस्तान के मैच का डेट भी फिक्स कर दिया। क्या ये सही था दोस्तों? जो एक तरफ अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जो पुलवामा अटैक में जिस तरह से लोगों को, निर्दोषों को मारा था, क्या बीसीसीआई का यह फैसला सही था? क्या देश की आत्मसम्मान से ज्यादा कहीं ये सपनों की एक नई सुबह थी। हाथों में मेहंदी की महक अब भी ताजा थी। और आंखों में एक सुनहरी जिंदगी की चमक। लेकिन किसे पता था कि प्यार की ये दास्तां सिर्फ कुछ दिनों में सिमट कर रह जाएगी। पहलगाम की खूबसूरत वादियां वहां आए लोगों के लिए काला दिन बन गई। जब नव विवाहित लेफ्टिनेंट विनय कुमार आतंकियों की गोली का निशाना बन गए। नेवी लेफ्टिनेंट विनय कुमार, जिनकी उम्र मात्र 26 साल थी, आतंकियों के कायराना हमले का शिकार हो गए। आपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। वे अभी कुछ ही दिन पहले 16 अप्रैल को गुरुग्राम की हिमांशी से मसूरी में विवाह के बंधन में बंधे थे। जिंदगी ने जैसे उनके लिए एक नई सुबह। यह एक बहुत ही जटिल सवाल है दोस्तों, जो हमारे देश के युवा खिलाड़ी जो सालों से इस मैच के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय गौरव का एक क्षण होता है। लेकिन देश की आत्मसम्मान से यह मैच जरूरी नहीं है। और दूसरी तरफ जो हमारे देश के आम नागरिक के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान ने उन पर अटैक किया, हमें हर हाल में
इस मैच को बैन कर देना चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान ने उस आम नागरिक के खिलाफ हरकत की थी, उन्होंने हमारे देश के पूरी तरह से झकझोर दिया था। बल्कि यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उस आम नागरिक को दर्द को समझना चाहिए, जिन्होंने बीसीसीआई ने जिस तरफ से इंडिया और पाकिस्तान का मैच कराया, यह हमारे आम शहीदों के खिलाफ एक दुर्व्यवहार किया है बीसीसीआई ने। और बीसीसीआई ने जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का मैच कराकर उन शहीदों के आत्मसम्मान को ठोस पहुंचाया है। अगर हम इस मैच को बैन कर देते तो पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देते, जिससे पाकिस्तान को भी यह समझ में आ जाता है कि भारत किसी भी गलती करने पर वह पाकिस्तान को हर हाल में छोड़ नहीं सकता है। और बीसीसीआई के इसी फैसले पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो इस मैच को बीसीसीआई ने क्यों कराया है। क्या बीसीसीआई का फैसला सिर्फ वित्तीय लाभ पर ही आधारित है? क्या बीसीसीआई ने देश की भावनाओं और उन शहीदों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का मैच को कराकर? बीसीसीआई के इस फैसले पर देश के पूरा युवा काफी तरह से बौखलाए हुए हैं और बीसीसीआई पर सेम ऑन बीसीसीआई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। और हमारे देश की जनता बीसीसीआई से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है, क्या इस मैच को कराना हमारे देश के उन शहीदों से क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट था? अगर तुम्हारे परिवार के सदस्य उस पुलवामा अटैक में मारे गए होते तो क्या तुम यह फैसला लेते या नहीं? जरा इमेजिन करके देखिए दोस्तों, क्या यह फैसला बीसीसीआई का सही था या नहीं? क्या यह हमें नहीं समझना चाहिए कि बीसीसीआई को पैसे कमा लेने और व्यापार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। उन शहीदों के जान की जो कीमत है वो पैसे और व्यापार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि जो हमारे देश की सम्मान और उन शहीदों के बलिदान के प्रति यह मैच ही कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इन सब बातों को जानकर सवाल ये उठता है कि दोस्तों, कुछ लोगों ने अपना तर्क दिया है कि जो क्रिकेट का खेल होता है वह दो देशों के संबंध को सुधारने का एक जरिया होता है, लेकिन असल में ऐसा होता ही नहीं है दोस्तों। स्पोर्ट्स का जो खेल होता है उसे डिप्लोमेसी कहा जाता है, लेकिन क्या यह सच में ऐसा काम करता है? बिल्कुल भी नहीं करता दोस्तों। सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया जाता है। जो देश का युद्ध होता है वह अपने जगह पर अलग होता है और जो खेल होता है उसका मुद्दा अलग होता है। उसमें व्यवहारिक और औपचारिकता दिखाई जाती है। वहां पर युद्ध में अगर कुछ भी हुआ तो सीधे वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। और क्रिकेट में सिर्फ एक ड्रामा है जो बीसीसीआई ने इस ड्रामे को रचकर भारत के आम जनता के लोगों के आंखों में सिर्फ धूल झोंका है। क्या इंडिया पाकिस्तान का एक मैच खेल लेने से पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। पाकिस्तान अपने क्रिकेट टीम को छोड़ सकता है, लेकिन अपने आतंकवाद को कभी वह नहीं छोड़ सकता है। क्या बीसीसीआई ने जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का मैच कराया है, क्या इस मैच को कराने से उन शहीदों के परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? जो उन शहीदों का परिवार है वह बीसीसीआई से हमेशा यह सवाल उठाएगा कि ऐसा तुमने क्यों किया। इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है तब हमने अपने कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान से दूरियां बना ली है। और पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों और बीसीसीआई क्यों पाकिस्तान से भारत का मैच करवाने के लिए अपना परमिशन दे देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक डिप्लोमेसी है या हमारी सिर्फ एक कमजोरी है, जो पाकिस्तान पूरी तरह से इस कमजोरी को पकड़ चुका है। क्या बीसीसीआई बार बार पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहता है कि हम पर तुम कितना भी वार क्यों ना कर लो, लेकिन हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच कराएंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? बीसीसीआई के फैसले पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? जब बात देश की प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पर होती है तब पाकिस्तान को दुनिया के मंच पर अलग थलग करने की बातें होती हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो बीसीसीआई ने खुद इस फैसले से पूरे भारत को निराश कर दिया है। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं हो रहा है दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ। यह हमारे तरफ एक साजिश रची जा रही है। हमें सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार और बीसीसीआई पूरी तरह से इस मामले में पर कोई ठोस डिसीजन नहीं ले रहे। जो आम जनता के ऊपर इसका नुकसान पहुंच रहा है यह हमें अच्छी तरह से समझना होगा। गवर्नमेंट ने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं खेलेगी, ना पाकिस्तान इंडिया के लैंड में आएगा ना इंडिया पाकिस्तान के लैंड में आएगा। तो बीसीसीआई ने एक नया रास्ता निकलवा दिया कि हम दूसरे देश में जाके खेल लेंगे। दुबई में ये गेम हो रहा है,
उनका है कि ये डायरेक्ट थोड़ी है, डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान थोड़ी है, तो एशिया वर्ल्ड कप है उसमें हम खेलना चाह रहे हैं। अरे कोई भी हो XYZ, पहले तो एशिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इन्वॉल्व क्यों है? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान अब ग्रे जोन में जाना चाहिए? क्यों कोई भी देश पाकिस्तान को अलाउ करता है इस सब चीजों के लिए? क्या आप पीड़ित नहीं हुए हो पाकिस्तान से? कौन सा देश बचा है जो टेररिज्म से पीड़ित नहीं है? उसके बाद आप पाकिस्तान को अलाउ कर रहे हो कि एशिया वर्ल्ड कप में खेलेंगे, एंड फिर हमारा BCCI उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ खेलेंगे, इंडिया के साथ खेलेंगे। क्यों? पता नहीं। शायद उनको मैं नहीं रोक पाई, जबकि मैंने आप ही लोगों के जरिए पहले भी बोला था कि ये मैच नहीं होना चाहिए। BCCI को मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि ये मैच नहीं होना चाहिए। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची, लेकिन मेरी आवाज शायद आपके जरिए नॉर्मल लोगों तक पहुंच सके जो मुझे रोज सुन पाते हैं कि प्लीज बायकॉट करिए इस मैच को, और शायद हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं बायकॉट के अलावा। कर पर्यटकों के करीब जाते और उन्हें पास से ही गोली मार देते। घोड़े वाले और स्थानीय दुकानदार भी वहां से भाग गए। उधर गोली चलते पर्यटक यहाँ वहां भागने लगे और छिपने का प्रयास करने लगे, पर दूर दूर तक खुला मैदान होने से उनको छुपने की जगह नहीं मिली। ये क्षेत्र चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है और सुरक्षा बल का शिविर भी आसपास नहीं है। इस हमले के वक्त का मंजर बयां कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दहशत ने किस कदर लोगों को। जरा इमेजिन करके देखिए दोस्तों, यह एक ऐसा मुद्दा है जहां कोई भी भारत का नागरिक BCCI के फैसले पर सहमत नहीं है, लेकिन हम सबको यह समझना होगा कि जो क्रिकेट की प्राथमिकताएं हैं, क्या यह क्रिकेट जो हमारे देश की आत्मसम्मान से कहीं ज्यादा ऊपर है? क्रिकेट सिर्फ एक खेल है। जो हमारे सैनिक और हमारे देशवासी हैं, वो हमारे देश की असली ताकत है। उनका आत्मसम्मान और सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। यह वीडियो हर एक भारतीय नागरिक के लिए सवाल है, जो हमें अपने देश से यह खुद पूछना चाहिए कि क्या पाकिस्तान, जो लगातार हमारे देश पर हमला करता आया हुआ है, उसके बावजूद भी क्या हमें पाकिस्तान से क्रिकेट को खेलना चाहिए? या BCCI का जो फैसला है, जो उसने एशिया कप का इंडिया और पाकिस्तान का मैच कराया है, क्या यह सही था या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिक्स वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।